प्रश्न नंबर 5, एक 3x3 ऑर्डर का 3x4। प्रश्न नंबर 5 है एक 3x4 आलू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त होंगे पहले खंड में, दूसरे खंड में इससे प्राप्त होंगे। अब यह तुम्हारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से पहले तुम ए लिख लो। ए 3x4 ऑर्डर का बनाओ आलू। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। अब पहला खंड। अब पहले खंड में क्या है कि Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j। इससे प्राप्त होंगे, इससे प्राप्त होंगे। अब A11 संज्ञा लिख लो। A11 इक्वल टू 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 प्लस 1 प्लस 1। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। अब -3 में से प्लस का एक गया, कितना बचेगा? -2। तो -2 का मापांक यानी मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2। -2 का मापांक 2, मापांक का चिन्ह हट गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आ गया। अब है तुम्हारा A12 यानी इसका मान, फिर इसका मान निकालेंगे, पहले पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। अब ये हो जाएगा 1/2 -3 गुणा 1 प्लस j कितना है? 2 इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2। -3 में से प्लस के 2 गए तो बचेंगे -1। इसका मापांक इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब ये प्राप्त हो गया हमको। अब ये ज्ञात करना है। A13 इक्वल टू 1/2 -3 गुणा 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3। इसमें j का मान कितना है? 3
तो ये हो जाएगा 1/2 -3 + 3 का मापांक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 जीरो का मापांक 0, तो 0 इक्वल टू 0। क्लियर। अब निकालेंगे A14 1/2 -3 गुणा 1 + 4 इक्वल टू 1/2 -3 + 4 इक्वल टू 1/2। अब इस -3 में से प्लस के 4 गए तो 1 प्लस का 1, अब 1 का मापांक 1 होता है, तो 1/, ये हमको पहली पंक्ति प्राप्त हो। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ। A21 देखो A21 1/2 -3 गुणा 2 + 1 इक्वल टू 1/2 -6 + 1। तो इसका मापांक हो जाएगा, हल हो जाएगा इसका 5/2। -5 का मापांक कितना होता है 5, तो 1/2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5/2। अब आता है A22 तो 1/2 -3 गुणा 2 + 2, इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 2 इक्वल टू 1/2 -4 का मापांक 1/2 गुणा 4 बराबर 2। क्लियर। अब A21 A22, अब ये आएगा A23 -3 गुणा A23 2 + 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सीधा, ये -6 है और ये प्लस के 3 है, तो -6 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के बचेंगे 3, और -3 का मापांक 3, तो 3/2। क्लियर, समझ में आ गया। अब है तुम्हारा A34 ये नहीं A23 हो गया, A24 तो 1/2 ये क्या हो जाएगा -3 गुणा 2 + 4 इक्वल टू 1/2 माइनस के 6 और प्लस के 4 का मापांक, यानी 1/2 माइनस के 2 1/2
और -2 का मापांक 2 बराबर 1। इधर देखो, क्लियर समझ में आ गया। अब तुम्हारी दूसरी पंक्ति प्राप्त अवयव प्राप्त हो गए। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ। किस पर? तीसरी पंक्ति। अब है तुम्हारा A3 1 इक्वल टू अब A31 इक्वल टू 1/2। अब मापांक लिख देंगे यहाँ पर। इसे अंदर मापांक के अंदर क्या लिखेंगे? -3 गुणा 3 प्लस 1, तो -9 प्लस 1 यानी -8। और -8 का मापांक जो आएगा वो 8 आएगा। तो 8/2 इक्वल टू 4। अब A32 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 2। अब इसी तरह से हम प्राप्त करेंगे, जैसे ऊपर प्राप्त कर लिया है इसी तरह से करेंगे। तो माइनस के है 9 और माइनस के 9 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के बचे 7 और -7 का मापांक 7। तो 1 गुणा 1/2 गुणा 7 बराबर 7/2। अब काम क्या पर आ गए हम? यहाँ प्राप्त हो गई। अब ये A33 इक्वल टू 1/2 -3 गुणा 3 प्लस के, अब कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। ये I का मान है, J का मान है, प्लस के 3 माइनस के 9 हो गए। माइनस के 9 प्लस के 3, तो कितना हल आया इसका? -6 और -6 का मापांक 6, तो 6/2 6/2 बराबर 3। अब लास्ट पे आ गए हम A34 इक्वल टू 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस के 9 प्लस के 4। इसका हल क्या आएगा? मापांक के अंदर जो संख्या है -5 और -5 का मापांक 5 और 5 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 5/2। 5/2। अब इसमें मान रख देंगे सबका, ये हमें रचना आ जाएगी। अब समझो, अब इनके मान हमने जो निकाले हैं यहाँ पर, ये मान रखना है। तो देखो A11 का मान कितना है? 1। A12 का मान 1/2। A13 का मान 0। A14 का मान 1/2। अब A21 का मान देखो, A21 का मान 5/2।
A22 का मान, A22 का मान कितना है 2, A22 का मान 2, A23 का मान A23 3/2, 3/2, A34 तो A24 का मान है तुम्हारा 1, अब A31 मेरा 4, A31 A32 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2। ये तुम्हारा आयु की रचना हो गई पहले खंड की। किसकी? पहले खंड। अब समझो, जैसे हमने पहले खंड के A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 इनके मान हमने ज्ञात किए हैं, तो हम इससे ज्ञात करेंगे। अब इसमें जो है I का मान क्या है, A11 ज्ञात करना है हमें, A11 तो I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 बराबर 1। A11 का मान आ गया। A12 2 गुणा 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? A22 कितना आएगा, A12 क्या आएगा, A12 हो गया, A13 आएगा। मैं पंक्ति निकाल रहा हूं, A13 तो 2 गुणा 1 और माइनस के 3, 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। पहली पंक्ति। अब पहली पंक्ति का एक एलिमेंट रह गया A14, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। 2 गुणा 1 यानी 2 ऋण 4 इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हमें पहली पंक्ति के एलिमेंट हमको मालूम हो गए। अब इस दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, A21 2 गुणा 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब A22 2 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 माइनस 2। देखो ये A22 आ गया, A23 तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 3, 6 माइनस A24 इक्वल टू 2
इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू -4। ये 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 बराबर 0 0। अब तीसरी पंक्ति का यहाँ A3 1 2 गुणा 3 माइनस 1, ठीक है। द्वितीय 6 में से गया था 5। अब A3 2 गुणा 3 माइनस 2, द्वितीय 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब A33 इक्वल टू 2 गुणा 3 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3 बराबर 3। अब A34 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 बराबर 2। अब ये सभी एलिमेंट आ गए। अब हमें आयु की अभिष्ट आयु की रचना करनी है। अब इनके मान रख दो। A11 का मान 1, A12 का मान 0, A13 का मान -1, A14 का मान -2 अब सुन, अब पहली पंक्ति प्राप्त हो गई है। अब दूसरी पंक्ति A21 3, A22 2, A23 1, A24 0। अब A31 5, A32 4, A33 3, A34 2। ये आयु की रचना हो। सेकंड खंड सही आंसर।